दुनिया वालों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। कभी भी फ्लैट बुक मत करवाना और टूचे बिल्डर का बिल्कुल मत करवाना। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। मैंने एक फ़्लैट बुक करवाया, बिल्डर कमीना। वैसे बिल्डर मरेगा कुत्ते की मौत, 18 ट्रक के नीचे आके मरेगा। गरीबों के पैसे ले लिए और फ्लैट फिर भी नहीं दिया। अब वो फ्लैट कच्चा पक्का दिया, उसका काम शुरू करवाना पड़ रहा है। सारा माल खुद करवाओ। ये बदरपुर लेके आओ, 65 रुपये किलो बदरपुर ईंट, 7 रुपये की। और ये सीमेंट के गट्टे लेके आओ। अभी सीमेंट करवाया, शुरुआत कर रहे हैं काम की। 10 गट्टे 380 रुपये का गट्टा आया भैया। कंस्ट्रक्शन बड़ी महंगी हो गई है। अच्छा, सीमेंट जब भी लेना है तो ताज़ा लेना है, डेट देख कर। पुराना सीमेंट नहीं लेना है। जैसे ये सीमेंट 4/25 का बना हुआ है, चौथा महीना और 25 सन और रात के 11:17 पे। तो ताज़ा सीमेंट लेना है। 3 महीने में सीमेंट उतर जाता है, उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। कोई भी सीमेंट लगाओ, अच्छा सीमेंट लगाओ। तो भाई लोगों, अब हमें बिल्डिंग को तैयार करना पड़ेगा। जो फ्लैट दिया है इन्होंने धोखेबाजों ने। तो कभी भी आप अपना जो फ्लैट है रेडी टू मूव लेना, बुक मत करवाना। बुक करवाने में बड़ा लफड़ा है साला मेरा। उसमें पैसे भी चले जाते हैं और आपको फ्लैट भी नहीं मिलता। ये देख लो दुनिया वालों, कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। उनका 3 लाख बकाया था, 8 लाख रुपए देना पड़ा कमीनों को, और उसके बाद घर खुद बनाओ। तो दुनिया वालों, जब भी घर लो, सबसे बढ़िया तो प्लाट लो। सरकारी प्लाट लेके 4 माले की बिल्डिंग खड़ी करो, और उससे समझदारी बना बनाया मिल जाए तो और अच्छा है। बना बनाया लो, और ये धोखेबाजों से दूर रहो। नहीं तो भाई साहब गंजे हो जाओगे, बाल उड़ जाएंगे। ये साली चोरों का देश है। वैसे बस हिंदू हिंदू है, अच्छे लोग बहुत कम हैं। अच्छे जैसे DLF, शोभा बिल्डर, टॉप की कंपनियाँ, LNT, ये जो टॉप की कंपनियाँ तो उनसे माथा लगाओ, ठीक है जी। ये टुच्चे पुच्चे बिल्डर तो आपको मार देंगे, ठीक है ना जी। गौरव जी, राम शाम को तूने फ़ोन दे दिया, वो अंधा हो जाएगा। गौरव फ़ोन छीन ले, उससे अंधा हो जाएगा वो। ये देखो बच्चे साथ हैं बिल्डिंग बनाने में, हैं गौरव, फ़ोन छीन ले उससे। बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए जी। तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में ज़िंदगी का संघर्ष जारी। अब देखते हैं संघर्ष कहाँ लेके जाएगा। माल बड़ा महंगा हो गया है। ये पिछली बिल्डिंग बनाई थी तो सीमेंट 220 था, 380 हो गया। बदरपुर 20 रुपये था, बदरपुर 65 हो गया है। ईंट तब जो पिछला मैंने घर बनाया था, एक बनाया था मैंने घर 91 में, तब 800 रुपये की 1000 ईंट थी। और अब ईंट हो गई है 6500 रुपये की 1000, 6.5 रुपये की एक ईंट हो गई है। तो आप ध्यान रखें, जो घर बनाना बच्चों का मौके पे बना ले, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है जी। जो काम करना है तुरंत करें, बाद में लंका लग जाती है। और अब तो दिनों दिन बिल्डिंग मटेरियल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और कोई भी डील करें सोच विचार करके करें, जल्दीबाजी में ना करें। घर लें, बना बनाया लें, घर की पोजीशन चेक करें, पेपर चेक करें। समझ में नहीं आता, कोई वकील हायर कर लें कि भैया ड्यू डिलिजेंसी कर दो, मेरे पेपर चेक कर दो, मुझे पेपर समझ में नहीं आते। अच्छा, ये लोग कहते हैं अरे भाई साहब रेट बढ़ रहा है, 500 रुपये रेट बढ़ रहा है, आज ही बुक करवा दो, आज जल्दीबाजी का बढ़ा ले तू रेट, कोई बात नहीं, बाद में बात करूँगा तेरे से। ये लोगों को धमका के ये लोगों को परेशान करते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल नहीं डरना है और हौसला बनाए रखना है। तो भाई बहनों, अपनी हिम्मत और हौसला बनाए रखें, कभी डरे ना, कभी डरे ना। देखिए जी, यहाँ पे इंटीरियर वाले बंदे भी आ गए हैं। जैसे शहर बसता है तो लोग आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना जी। ऑफिस भी बन गया, रीसेल, रेंटिंग प्रॉपर्टी, न्यू बुकिंग, इंटीरियर डिकोर, ये बंदे भी आ गए हैं। यहाँ से भी आप काम करवा सकते हो। अगर मान लो कि बिजी है, किसी का फ्लैट है, तो रेट लेके बाज़ार से यहाँ भी काम करवा सकते हो। तो आप हौसला बनाए रखो, सारा खेल हौसले का है। अगर हौसला हार गए तो बेड़ा गर्क। अगर हौसला बना रहा, दिमाग को अच्छी बातें समझाते रहो कि नहीं सब अच्छा होगा, अच्छे लोगों से मिलना है, चोरों से नहीं मिलना। जैसे ये बिल्डिंग LNT ने बनाई है, ये लोहा लाट बिल्डिंग है, और ये इसके 10-12 खस्म है। हर 3 महीने बाद ठेकेदार बदल जाता था। तो कोई कहाँ से टूटी, कोई कहाँ से फूटी। बल्कि ये गांव की
वो औरत है जिसके 10-12 खसम है, बल्कि एक पति मर गया, दूसरा पति, फिर तीसरा पति, फिर चौथा पति, फिर पांचवा पति, अब भी इसका कोई पति नहीं है। अब भी ये एक तरह से विधवा औरत है ये। हम मांग में तंदूर बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम तंदूर लेके आए हैं लाल लाल बदरपुर। हम सोच रहे हैं शायद, ठीक है जी, इसकी शादी हो जाए। गौरव, ये हमने फेंके इतने नैपकिन? ये नैपकिन हमने फेंके इतने? ना फिर कहाँ से आ गए? अपने तो 2-4 हैं, इनके छींक आ रही थी ना हमको, तो इतने पूरे साफ नैपकिन फेंक दिए दुनिया भर के। देखो ना सारा ढेर लगा दिया। दोनों भाई। तो गौरव, तो ध्यान तो रखा कर भैया, तू कहाँ लग गया? ऐसा मत करो दुनिया वालों। ये माल गिर गया है जी। भैया आप में ड्राइवर कौन है? क्या नाम है आपका? पप्पू। तो आपका फ़ोन नंबर था जिससे कॉल आ रही थी? अच्छा, तो दिन में चलते रहते हो आप एक की जगह पे दूसरी? सुबह कितने बजे सेवा शुरू कर देते हो देश की? हम 9 बजे आते हैं, हमारे 6 बजे छुट्टी है, तो 9 बजे से हम आगे। अच्छा 9 बजे आगे छुट्टी। गाड़ी मालिक की है, तेल वेल सब मालिक है। तो अब महीने पे हो या डेली का हिसाब है? महीने का। तो महीने का क्या चल रहा है आजकल? 21,000 रुपये। हाँ ठीक है, सही है। हाँ भैया, क्योंकि आजकल लेबर चौक में भी 700 का रेट तो हो ही गया, 700-800 का। यहाँ बंधा हुआ काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई वैसे ही बहुत बढ़ गई है। हाँ, अरे आटा भी 60-50 रुपये हो गया, तेल साला 150 हो गया, नमक जो साला 1 रुपये किलो था वो भी टाटा की थैली 25 रुपये की होगी आज की डेट में। अरे डीजल देखो 100 पहुँच गया। कहीं वैसे जाना ऑटो पकड़ लो 20 रुपये 50 रुपये मांग लेते हैं। चलिए, तो देखो जी बड़ी महंगाई है। भैया जी आगे माल डाल गए। अब कल से युद्ध जारी है। दुनिया वालों, आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे कि बिल्डिंग कैसे बनाए, सारे रेट बताते रहेंगे, ठीक है जी। हर एक चीज़ के रेट बताएंगे कि बदरपुर 60 रुपये है, ईंट 65 रुपये 6.5 रुपये की एक है। ये फुट में आता है, स्क्वायर फुट के हिसाब से आता है बदरपुर। बदरपुर भी 3-4 तरह का होता है। तो सबसे ब्रीक बदरपुर होता है और गोल्डन कलर में होता है, वो अच्छा बदरपुर माना जाता है। जो बदरपुर मोटा होता है वो बेकार माना जाता है। इसलिए बदरपुर है ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि बदरपुर पहले का है, ये बदरपुर ज़्यादा अच्छा है। पहले भी किसी का काम चल रहा है तो ये बदरपुर ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, धन्यवाद। तो ये भैया जी आगे माल डाल, पैसे दे दिए उनको, पर्ची फ़ोटो खींच के भेज दी, ठीक है। तो ये माल आ गया जी, पर्ची का ओके हो गया। यूपी के अंदर ये काम चलेगा अब दुनिया वालों। अब देखते हैं आगे, ईश्वर की क्या मर्जी रहती है। काम चालू है, बस धक्के खाते रहो, घूमते रहो, या ये कह लो सीखते रहो, सिखाते रहो, यही जीवन है, ठीक है जी। चलिए जी, अब हम चलते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो बिल्डिंग बनाने में, प्रॉपर्टी लेने में, ग्रेटर नोएडा के बारे में, तो आप हमें कॉल करें। गाड़ी घुमा लो भैया, चलो हो गया काम। गार्ड भैया जी, आपका शुभ नाम क्या है?